दिख रही है दमी मिजाज में। आज पहली मर्तबा आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ दमी मिजाज के बारे में। इसके पहले मैं उसको कुछ समझता नहीं था दमी मिजाज को, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, पॉजिटिव समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी दमी मिजाज में सोरियासिस मैं आपको नहीं समझा सकूंगा। हाँ, लेकिन आप लोगों को इतना समझ के चलिए कि सोरियासिस हर डॉक्टर इमामुद्दीन साहब ने सही फरमाया, सोरियासिस हर मिजाज में होता है। ओके, समझ में आ गया? सोरियासिस हर मिजाज में होता है। डॉक्टर जफर साहब अपना माइक ऑफ कीजिए। आप लोगों ने क्या करना है, पेशेंट के मिजाज को पहचानना है। आया ये पेशेंट सोरियासिस का पेशेंट है, लेकिन क्या सफरावी है क्या? ये पेशेंट सोरियासिस का पेशेंट है तो बलगमी है क्या, या सौदावी है क्या? फिलहाल ये तीन फसाद दम, खून में खराबी। अब वो फसाद दम को अगर आप जनरलाइज करेंगे कि बाबा फसाद दम, तो हम लोग क्या देंगे उसके लिए? मुसफ़ियात देंगे। क्या देंगे? मुसफ़ियात देंगे। लेकिन यहाँ पर मामला ये आता है कि आपने अगर मुसफ़ियात दिए भी तो रिजल्ट कहीं कहीं आते हैं, कहीं कहीं बिल्कुल नहीं आते हैं, कहीं कहीं तो पेशेंट को जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप होता है, कोई मुसफ़ी काम नहीं करती है, कहीं कहीं बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं 10-20%। तो आप लोगों ने तीन कैटेगरी बनाई है सोरियासिस के। देखिए, सोरियासिस के कॉजेज, सोरियासिस के सिम्टम्स, सोरियासिस के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, मॉडर्न के पटल से पूरी चीजें मैं को डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। आप लोग गूगल करो, आप लोगों को सब फास्ट रहेगा। क्या रहेगा? फास्ट रहेगा। फास्ट रहने की सूरत में क्या होने वाला है? तकस्सुर जिल्द, स्केलिंग बहुत फास्ट होंगी। स्केलिंग जब फास्ट होंगी तो पेशेंट का क्या हो जाएगा? सुबह उठेगा तो क्या हो जाएगा? पेशेंट का पूरा बेड जो है वो स्केल से भर जाएगा। तीसरी चीज, पेशेंट को क्या होगा? पेशेंट के बहुत मर्तबा लीजन्स वाइट स्प्रेड होते हैं। क्या वाइट स्प्रेड का मतलब क्या है? आपने देखा होगा सर से पैर तक सोरासिस हो गया, पूरी बॉडी में सोरासिस हो गया। तो ये कौन सा सोरासिस है? वाइड स्प्रेड सफरावी सोरासिस है। ठीक है। तीसरा, जलन होंगी, चुभन होंगी, हाँ ठीक है, बर्निंग होगा, इचिंग होंगी, हाँ। तो ये तमाम की तमाम चीजें क्या होंगी सोरासिस के पेशेंट की, सफरावी सोरासिस के पेशेंट की। डॉक्टर किसी का माइक ऑन है, जरा चेक कर लो एवरीबॉडी। हाँ, तो ये तमाम जो है अलामात आप लोगों को सफराई सोरियासिस में मिलेंगी। ठीक है। ट्रीटमेंट मैं आपको लास्ट में बताऊंगा तीनों का अलग अलग। फिलहाल तीनों का डायग्नोस्टिक पॉइंट मैं बता रहा हूँ। सफराई सोरियासिस में आप लोगों को 3 स्केल मिलेंगे। सफराई सोरियासिस में स्केलिंग बहुत फास्ट मिलेंगी। ठीक है। वाइड स्प्रेड लीजन होंगे, पूरी बॉडी पे भी हो सकते हैं, पूरी बॉडी पे नहीं भी हो भी सकते हैं। सफराई मादा अगर कम कम जो है वो रहेगा तो बहुत ज्यादा लीजन नहीं रहेंगे, लेकिन सफराई मादा अगर बहुत बढ़ गया है तो वाइड स्प्रेड पूरी बॉडी पे लीजन हो सकते हैं, चुभन, जलन, बर्निंग वगैरह होंगी, इचिंग बहुत होंगी। ये सफराई सोरियासिस की अलामत है, जहां पर आपको एक ही इलाज काम करेगा, वो है सफरा चिकन। वो किस तरीके से काम करेगा, कौन सी दवाइयां हैं, कौन सा इलाज है, आपको इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। अब सेकंड नंबर पे आइए बलगमी सोरियासिस पर। तो बलगमी सोरियासिस के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है फ्रेंड्स, कि बलगमी सोरियासिस में आप लोगों को सेकेंडरी इन्फेक्शन आसानी से होगा। सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या मतलब है? कि पेशेंट की जो लीजन होंगे, बलगमी सोरियासिस के लीजन जो होंगे, लीजन, उसमें अगर आप लोग उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तो अंदर जो मिलेगा आपको पस पॉकेट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? क्या मिल सकते हैं? पस पॉकेट्स मिलेंगे। सेकंड इन्फेक्शन होगा। हाँ, एक चीज। दूसरी चीज हो सकता है सेकंड इन्फेक्शन में फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है ऐसे पेशेंट को। तीसरी चीज, ऐसे पेशेंट को बहुत मर्तबा ये देखा गया है कि बलगमी मादा खास तौर से जॉइंट्स को बहुत आसानी से मुतासिर करता है। तो जॉइंट सोरियासिस किस में होगा ज्यादा? जॉइंट सोरियासिस किस मिजाज में होगा? बलगमी मिजाज में होगा। ये होगा तीसरा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। चौथा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ये है कि बलगमी सोरियासिस को पेशेंट को सिम्टम्स जो रहेंगे, पेन है, फीवरिश बॉडी पेन है, फीवर है, ठीक है, जनरल वीकनेस है, ये तमाम चीजें बलगमी सोरियासिस में आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बलगमी सोरियासिस के है। सौदावी सोरियासिस की क्या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है? मैं इसके पहले लेक्चर में ले चुका हूँ, कोई बता सकता है? कई बार मैं सोरियासिस का लेक्चर लिया हूँ, कोई बता सकता है? सर सिम्टम लेस होगा सर। हाँ, हसीब सर, आप एकदम अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आपने हमसे अच्छा यूनानी को समझ लिया सर आपने, माशाल्लाह। नहीं सर, ये आपकी दुआओं का वो तबर्रुक है जो आज बोल रहा हूँ सर। दुआ, नहीं आपकी दुआ से इतना है। देखिए,
14वें सोरेसिस में इचिंग ज्यादा नहीं होंगी, नंबर 1। हाँ, नंबर 1 इचिंग ज्यादा नहीं होंगी। नंबर 2, 14वें सोरेसिस में परत परत दर परत जमती चली जाएंगी। स्केलिंग क्या होंगी? स्केलिंग नहीं होंगी ज्यादा, बल्कि स्केलिंग जमा होती चली जाएंगी, जिसकी वजह से लीजन का प्रेजेंटेशन कैसा होगा? थिक लीजन होंगे। क्या होंगे एवरीबॉडी? मोटे मोटे लीजन होंगे। यानी ऐसा पूरा ऐसा आप फील, ऐसा पाल्पेट करोगे, फील करोगे, हाथ ऐसा फेराओगे तो आपको ऐसा मोटी परत दिखाई देंगी। ठीक है, इसके अंदर ईचिंग ना के बराबर रहेंगे, या होंगी भी तो बहुत कम ईचिंग होंगी। पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होंगे, सिर्फ देखने में बहुत खराब दिखेगा वो। और ऐसे बड़े बड़े पैचेस मिलेंगे बॉडी के ऊपर, खासतौर से अब्डोमेन पे, बैक पर, बटक्स की तरफ, या ऐसे बड़े बड़े ऐसे जो है पैच के जैसे रहेंगे, जिसके अंदर तकसुरजिल ज्यादा नहीं होंगे, स्वेलिंग ज्यादा नहीं होंगी, इचिंग ज्यादा नहीं होंगी, और कोई सिम्टम्स, कोई खास सिम्टम्स नहीं होंगे। खुश्की का गलबा हमेशा ऐसे पेशेंट के रहेगा, खुश्की वगैरह खास तौर से ऐसे पेशेंट में दिखाई देंगे। तो ये हो गया 14वीं सोरेसिस के ताल्लुक से। डायग्नोस्टिक, तीनों 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 मिजाज के सोरेसिस का आपने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया समझ लिया? एवरीबॉडी रिपीट करने की जरूरत है? जी सर। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब, ठीक है। देखिए, मैं अभी दोबारा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, आप लोग जब भी आप लोगों के पास कोई सोरेसिस का इलाज कहीं कहीं से आता है, मैं आपको चैलेंज देके बोलता हूँ कि तीनों कैटेगरी में अलग अलग सोरेसिस को आज तक किसी ने आप लोगों को नहीं किया होगा। मैं सच बोल रहा हूँ। आप मेरी बात से एग्री करते हैं? जी सर। वो एक अलग बात है, लेकिन आप लोगों को खुद दवाइयाँ बनानी है इंशाल्लाह। आगे मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो मैं वो रिपीट कर रहा हूँ, एवरीबॉडी राइट डाउन वंस अगेन। देखिए, सोरेसिस को, दमीबी सोरेसिस कभी मेरे प्रैक्टिस में आएगा तो दमीबी सोरेसिस के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा जरूर इंशाल्लाह। लेकिन एक चीज़ है, दमी सोरेसिस की कंजेशन बॉडी में रहेगा पेशेंट के। लेकिन यहाँ पर सफरा सौदा और बलगमी सोरेसिस की बात चल रही है। सफराई सोरेसिस के अंदर अगर आप लोग सिम्टम्स देखेंगे तो उसके लीजन या उसके जो स्केल्स रहेंगे वो ज़्यादा थिक नहीं रहेंगे। क्यों थिक नहीं रहेंगे? क्योंकि स्केलिंग बहुत फास्ट होती है उसमें। दूसरा, सफराई सोरेसिस के स्केल फास्ट बनते हैं, जिसकी वजह से बिस्तर पे पूरा भूसी जमा हो जाती है, स्केल जमा हो जाते हैं बहुत खराब सुबह सुबह बिस्तर से उठने के बाद। तीसरा, ऐसे पेशेंट का लीजन जो रहता है वाइड स्प्रेड रहता है, कभी कभी पूरी बॉडी सोरेसिस से जो है वो मुतासिर होती है, जलन, चुभन और इचिंग वगैरह खास तौर से सफराई सोरेसिस का खासा है। ये होगा सफरावी की बात। बलगमी सोरेसिस में पेशेंट का पिक्चर, पेशेंट का फिजिक, पेशेंट का उठना बैठना बलगमी मरीज के जैसा रहता है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव नहीं होते हैं वो, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे पेशेंट का जो लीजन होता है वो उसके अंदर जो है मॉइस्ट लीजन होते हैं। कैसे लीजन होते हैं? मॉइस्ट होते हैं, नमी के साथ होते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, पस के पॉकेट्स होते हैं, या बहुत मरतबा सेकेंडरी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, ज्वाइंट इन्वॉल्व होते हैं। और बाकी का ये है इसका बलगमी सोरेसिस का। 14वीं सोरेसिस में जो है आपको सिम्टम्स नहीं मिलेंगे, ईचिंग ज़्यादा नहीं मिलेंगी, स्केलिंग जो जमा होंगी वो मोटी स्केलिंग होगी। मेरे पास चारों सोरेसिस के टाइप के पेशेंट आ चुके हैं, सबको अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली मैंने तीनों सोरेसिस का इलाज किया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ। क्योंकि उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमने उसको मिजाज के तहत उसको डिवाइड किया है। तो ये हो गया उसके सिम्टम्स के पॉइंट से। अभी आप आते नब्जों के ताल्लुक से, तो जो सफरावी सोरेसिस के पेशेंट के नब्ज मिलेंगी, बाकी के जो सफरावी मिजाज, सफरावी अमराज होते हैं की नब्ज होती है, वो इसी सेम मिलेंगी, जिसकी वजह से आपको डायग्नोसिस करने में आसानी होगी। सफरावी सोरेसिस के पेशेंट की नब्ज जो रहेंगी वो सतही रहेंगी, नंबर 1। नंबर 2, तशन्नुज वाली नब्ज रहेंगी। नंबर 3, शॉर्ट पल्स रहेंगी, नब्ज सगीर जिसको बोलते हैं, सुपरफिशियल पल्स होंगी। और थोड़ी सी सफरा सौदा और बल्गम के मुकाबले में थोड़ी सी उसके तादाद या क्वांटिटी ज़्यादा होंगी, थोड़ा सा बहुत मरतबा टिके कार्डिया के जैसा भी मामला होता है। ठीक है, तो ये हो गया सफरावी सोरेसिस की नब्ज। बलगमी सोरेसिस की नब्ज जो है वो नब्ज लाइन होंगी और वसी होंगी, डीप पल्स होंगी, और मादा बॉडी के अंदर जमा है, भरा है बलगम, उसका एहसास के साथ वो जो है आपको वो सोरेसिस आपको दिखाई देगा इंशाल्लाह। और 14वें सोरेसिस की नब्ज कैसी मिलेंगी तो बता सकता है? उसको चाय रोप पिलाऊंगा लाइक मिलेगी इंशाल्लाह। सर, रोप लाइक मिलेगी, हार्ड मिलेगी, सीधी मिलेगी। 14वीं अमराज, जो भी अमराज है दूसरे भी और सोरेसिस भी मेरे पास पिछले कुछ हफ्तों में 2-3 महीने के अंदर कुछ पेशेंट्स ऐसे आए मेरे पास, खास तौर से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात करी, यूटीआई की बात कर रहा हूँ मैं, सिस्टाइटिस या प्रोस्टेटमेगाली या इस तरीके के सिम्टम्स के पेशेंट है। एक सीए प्रोस्टेट के पेशेंट भी आए मेरे पास।
तो वो पेशेंट्स को जब मैंने नब्ज देखा, 2 पेशेंट है, एक नॉन कैंसरस सीए प्रोस्टेट, एक कैंसरस सीए प्रोस्टेट और एक प्रोस्टेटेमेगाली विथ सिस्टाइटिस, इस तरीके से 2 अलग-अलग पेशेंट आए मेरे पास और दोनों की नब्ज मुझको क्लासिकल सौदा भी लगी और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों को मैंने अलग-अलग, यानी कैंसर के पेशेंट को वही किट दिया मैंने जो नॉन कैंसरस को दिया, सौदावी किट जो मैं बनाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों को काफ़ी आराम हो गया। इतना आराम हो गया कि वो बड़े-बड़े जो है डॉक्टर्स के पास जाके आए, अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन नब्ज़ की वजह से हालाँकि आपको उसके अलावा तो दूसरा कोई क्राइटेरिया है नहीं। रिपोर्ट देखने से अगर प्रोस्टेटेमेगाली है, प्रोस्टेट कैंसर है, तो आप उसको किस तरीके से डील करोगे? किस मिज़ाज की है? रिपोर्ट के ऊपर से भी समझ नहीं सकते आप, पेशेंट के सिम्पटम्स के ऊपर से भी समझ में नहीं आता है, लेकिन नब्ज़ की वजह से क्या हुआ, बहुत आसानी होगी मुझको। नब्ज़ कैसी थी दोनों पेशेंट की? नंबर 1, जैसे आप पत्थर को टच करते हो, कैसा फ़ील होता है? तहज्जुरी कैफ़ियत तहज्जुर का ये लफ्ज़ मालूम है आपको? तहज्जुर, पथरा जाना जिसको बोलते हैं। सुना है ये वर्ड? तहज्जुर, पथरा जाना। जी सर, सुना है। तो तहज्जुरी कैफ़ियत, सौदाई पेशेंट की तहज्जुरी कैफ़ियत कि बाबा एकदम ऐसा टच करने के बाद ऐसा लगता है कि आप पत्थर पे हाथ रखे, उस तरीके की नब्ज़ सौदावी थी। अल्हम्दुलिल्लाह सौदावी दवाइयाँ दी, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन फ़र्क। और वही सोरासिस में भी देखा हो मैंने, सौदावी सोरासिस में वही नब्ज़ और वही लीजन्स, अल्हम्दुलिल्लाह सौदावी दवाओं से फ़र्क पड़ा है। तो ये हो गया डायग्नोसिस ऑफ द तीनों सोरासिस और जो है नब्ज़। अब मैं आगे बढ़ता हूँ तीनों के इलाज की तरफ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है मामला? अब मैं बढ़ता हूँ इसके इलाज की तरफ। हाँ, तो सफराई मिजाज के पेशेंट का जो इलाज होगा, सफराई मिजाज के जो पेशेंट को जब इलाज दवाइयाँ देंगे, वो दवाइयाँ देंगे जो सफरा को कम करे, जो सोजिश को कम करे, जो चुभन को कम करे, जो मुसक्किन हो, जो मुबर्रिद हो, जो मुरत्तिब हो, जो सफरा शिकन एक्टिविटीज़ रखती हो, वो देंगे। और उसी तरीके का आप डाइट देंगे तो आप इस सोरासिस को पूरी तरह ठीक कर सकते हो, चाहे पूरी बॉडी पे हुआ हो। ओके, मेरे पास पूरी बॉडी का सोरियासिस 75 एज, 60 एज, 70 एज, 80 एज, पूरी बॉडी पे सोरियासिस हो गया है। सिर्फ मैंने मिजाज को डायग्नोस करके दवाइयाँ दिया, पूरी तरह अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बॉडी से साफ हो गया हो। ये मेरा कोई कमाल नहीं है, ये यूनानी का कमाल है, क्योंकि पूरी तरह वो पेशेंट को हमने मिजाज के तहत इलाज किया अल्हम्दुलिल्लाह। यही मामला हमारा कैंसर्स पे भी है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक उसमें भी हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है। उसकी वजह यही है कि कैंसर्स को भी हम लोग किस पैरामीटर पे डायग्नोस करते हैं? किस पैरामीटर पे डायग्नोस करते हैं हम लोग? मिजाज के तहत। ठीक है? तो हमें मिजाज के ताल्लुक से बहुत पिछले 1 साल से मैं मेरे दुबई के एग्जाम्स के चक्कर में परेशान था। 1 साल से कोई मैंने 10-11 महीने से कोई लेक्चर्स नहीं लिया हूँ। तो वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अभी सब क्लियर हो गया मामला। तो अभी आज आप लोगों के साथ मैं सुकून से बैठा हूँ आप लोगों के साथ। इंशाअल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन लेक्चर्स होंगे, बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक्स होंगे। और मैं अपने आप को बहुत नॉलेजेबल नहीं समझता हूँ, मेरे से अच्छे नॉलेजेबल लोग यूनानी दुनिया में मौजूद हैं। मेरी लेकिन एक ही खूबी है कि मैं शेयर करते रहता हूँ, बस इतना है और कुछ भी नहीं है। आप अच्छे लोगों से भी आप जो है गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन कोई देने को आगे आने को तैयार नहीं है। तो आज हम लोग बात करेंगे सफरावी दवाओं के बारे में। सफरा शिकन दवाइयाँ कौन सी दवाइयाँ हैं जो सफरा को कम करती है? जैसे ख़त्मी है, खुब्बाजी है, हाँ, ख़त्मी, खुब्बाजी, उन्नाब, सपिस्ता, ठीक है, हल्दी, मुलेठी, ये दवाइयाँ ऐसी है जो सफरा शिकन खूबियाँ रखती है। उसी तरीके से नाग केसर एक ऐसी दवा है जो मुसक्किन है, मुबर्रिद है, जो है, और सफरा शिकन जो है एक्टिविटीज़ रखती है। सहदेवी दवाइयाँ, चार मगज़, ये ऐसी दवाइयाँ हैं जो सफरा शिकन एक्टिविटीज़ रखती है। अगर मुसफ़ियात को अगर आप ये करेंगे, वो कौन सी मुसफ़ी दवा है जो सफरा शिकन एक्टिविटीज़ रखती है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है नीम की छाल और नीम के पत्ते दोनों मिलाकर आप कैप्सूल फिल करके दे सकते हैं। दोनों मिलाकर आप कैप्सूल फिल करके दे सकते हैं। किस सोरासिस में? सफरावी सोरियासिस में। बेहतरीन, इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। आप कैप्सूल बनाइए, टैबलेट बनाइए, नहीं तो आप इंशाल्लाह मंगाइए हमारी कंपनी से। आप नंबर लिखिए 8983849696, ये हमारे डॉक्टर्स का नंबर है। आप जो भी मसला रहेगा, मैं अगर बहुत सारे लोगों से माजरत चाहता हूँ, मैं उनका जवाब नहीं दे पाता हूँ। मेरे को रोज़ सैकड़ों
मैसेजेस आते हैं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन 8983849696 तो मेरे असिस्टेंट्स डॉक्टर्स आपको अटेंड करेंगे इंशाल्लाह, मैं उनको गाइड करूंगा, वो आप तक आपकी बात पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। तो नीम के कैप्सूल आप मंगा सकते हैं हमारी कंपनी से। तो अदरवाइज नीम की कैप्सूल, सहदेवी की कैप्सूल ये दे सकते हैं आप। उसी तरीके से जो नाग केसर, इसमें बहुत अच्छी दवा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है जो मैं सफरा में बहुत बेहतरीन इसके रिजल्ट पाए। देखिए, आप लोगों को अगर मुसफ़्फ़ियत का नाम लेंगे तो आप लोगों को चिरायता है, शायतरा है, सरफोका है, गुले मुंडी है, उशबा है, ये सब दवाइयाँ अपनी जगह सब बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। लेकिन अपने को क्या क्या सिलेक्ट करना है दोस्तों? वो मुसफ़्फ़ी सिलेक्ट करना है जो पर्टिकुलर मिजाज में काम करे। जैसे सफरावी मिजाज में कौन सी मुसफ़्फ़ी काम करेंगे, तो वो है शायतरा। क्या है वो? शायतरा। हर के शायतरा दे सकते हैं, या शायतरा की कैप्सूल फिल करके या टैबलेट बना के आप लोग दे सकते हैं। तो ये होगा सफरावी दवाइयों के ताल्लुक से। उसी तरीके से कुछ कुश्ता मरजान अच्छा काम करती है, कुछ कुश्ता जो है क्या बोलते हैं उसको, अब्रक्सिया भी अच्छा काम करती है। सफरावी सोरेसिस और सफरावी अमराज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसी तरीके से बरके गाँव जुबान बहुत अच्छा काम करती है। अरके गाँव जुबान आपको सफरावी सोरेसिस में अच्छे रिजल्ट देगा इंशाल्लाह। हाँ, तो ये ओवरऑल आप अपने तौर से नुस्खे बना के दे सकते हैं। ठीक है, ये सफरावी सोरेसिस। अभी आगे बढ़ता हूँ मैं बलगमी सोरेसिस के लिए। बलगमी सोरेसिस में जो मेरे तजुर्बे की दवाइयाँ हैं जो बलगम का तनकिया करती है, बलगम को साफ करती है, वो है सदाबहार, वो है करेला, वो है कुटकी। उसी तरीके से जो है क्या बोलते हैं उसको, उशबा। उसी तरीके से जो है आप लोग जो है सरफूका दे सकते हैं, गुले मुंडी दे सकते हैं। तो ये तमाम दवाइयाँ मुसफ़्फ़ी बलगम और इस तरीके से सफरावी बलगमी सोरेसिस में बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। आर के उशबा आपको अच्छा रिजल्ट देगा, आर के मुंडी बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे इसके अंदर इंशाल्लाह। आपको जो है लौंग का काढ़ा, लौंग का जो शानदार बेहतरीन तरीके से आपको जो है बलगमी अमराज में एक अच्छे रिजल्ट दे सकता है। तो ये हो गया बलगम के ताल्लुक से। उसी तरीके से जामुन है, वो बहुत अच्छा बलगमी अमराज में देखा हूँ मैंने। उसी तरीके से जो है वो क्या बोलते हैं इसको, क्या उसका नाम है, शेवगा को क्या बोलते हैं, शेवगा को, शेवगा की पल्ली को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मोरिंगा। मोरिंगा। ये मोरिंगा एक अच्छी सबको बलगमी अमराज की बहुत अच्छी दवा है। उसको भी आप कैप्सूल फिल करके 1 बीडी दे सकते हैं मोरिंगा को। उसी तरीके से बलगमी अमराज में और भी कई दवाइयाँ हैं। ये त्रिफल ख़ास तौर से त्रिफला वगैरह, त्रिफला बहुत अच्छा काम करती है बलगमी अमराज में। तो ये हो गया बलगम के ताल्लुक से। अब आइए सौदा के ताल्लुक से। सौदा का मतलब है पत्थर। सौदा का क्या मतलब है दोस्तों? पत्थर। खुश्की और यबूसत और बुरुदत की वजह से क्या होता है, मादा जम जाता है। यहाँ पर हमने क्या करना है, मादे को, पत्थर को क्या करना है, तहलील करना है। तो तहलील करने के लिए कौन सी दवाइयाँ काम करेंगी? गर्म व तर। कौन सी दवाइयाँ काम करेंगी? कौन सी दवाइयाँ काम करेंगी? गर्मोत्तर। गर्मोत्तर दवाइयाँ में आप बेहतरीन दवाइयों में अगर गर्मोत्तर में कैटेगराइज करेंगे तो आपको बापची बहुत अच्छी दवा है इसके अंदर, बेहतरीन दवा। उसी तरीके से जो है आपको मेथी का पाउडर दे सकते हैं ऐसे पेशेंट में। आप जो है सत्यानाशी के बीज दे सकते हैं। उसी तरीके से चित्रज हिंदी जिसे चित्रक कहते हैं वो दे सकते हैं आप लोग। उसी तरीके से दालचीनी भी बहुत अच्छा काम करता है इसमें। उसी तरीके से आपको बर्ग शुदा बहुत अच्छा काम करता है। जो मुखरिश दवाइयाँ हैं, मेरे वर्ड पे ध्यान, मेरे गौर कीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मुखरिश खराश वाली दवाइयाँ सफरा में क्या करेंगी? फायदा करेंगी, नुकसान करेंगी? नुकसान करेंगी। नहीं, फायदा करेंगे सर, फायदा करेंगे। मुखरिश फायदा करेंगे। मुखरिश सफरा में सफरा में नुकसान सर सफरा में नुकसान पहुंचाएंगे, सौदा में फायदा करेंगे। सौदा में फायदा करेगी। समझ में आ गया आप लोगों को? सौदा के मवाद को तहलील करने के लिए मुखरिश दवाइयाँ जो खराश को बढ़ाती है, जैसे कि राई है। राई क्या है? मुखलिस है। मुखरिश है ना, मुखरिश। तो आप लोगों को नुस्खा बनाने में आसानी होंगी नहीं अगर सौदा को डायग्नोस किया तो आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से देसी अजवाइन भी ऐसी दवाइयाँ गर्म खुश्क या गर्मोत्तर दवाओं में आप लोगों को काम करना है, ठीक है। गंधक वगैरह उसी उसी कैटेगरी में आती है, सल्फर जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका दवाइयों के ताल्लुक से हो गया।
डायग्नोसिस के ताल्लुक से हो गया और नब्स के ताल्लुक से हो गया, ठीक है। अभी आप लोगों से अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क मी वंस अगेन। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये बताएं कि लोकल एप्लीकेशन में क्या दे सकते हैं इसमें? देखिए, लोकल एप्लीकेशन की ज़रूरत अलग अलग तरीके से आपको करना है। जैसे सौदावी सोरेसिस है, जहाँ पर थिक लीजन है, मोटे मोटे लीजन है, इचिंग नहीं है, बर्निंग नहीं है, चुभन है, जलन नहीं है, तो वहाँ पर आपने रोगन बापची देना है। क्या देना है? रोगन बापची या दालचीनी का तेल भी बना के दे सकते हैं आप। समझ में आ गया? 2 दवाइयाँ आपको बता रहा हूँ मैं। अब आइए, राई का तेल भी वहाँ पर अपन लोकल एप्लीकेशन के लिए दे सकते हैं। सौदावी की बात कर रहा हूँ मैं। बलगमी सोरेसिस में आप लोगों को बोरिक एसिड का आप ऑइंटमेंट बना के दे सकते हैं। बोरिक एसिड का ऑइंटमेंट बना के दे सकते हैं आप, ठीक है। सफरावी सोरेसिस में आप जिंक ऑक्साइड और काफूर का मरहम बना के दे सकते हैं, वैसलिन में मिला के या निविया क्रीम में मिला के दे सकते हैं आप। ठीक है। तो सर प्लीज एक मरतबा डायग्नोसिस रिपीट करिए ना सर। आप लेट आए क्या डॉक्टर आतिका? जी लेट हो गई सर, सॉरी। नो प्रॉब्लम। सर मैं जिंक ऑक्साइड, जिंक जिंक ऑक्साइड। ऑक्साइड और कैम्फर अच्छा ओके, किस में मिला कर देते सर? वैसलीन में। वैसलीन में या फिर वो निविया क्रीम में। देखिए, मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ। सोरेसिस एक ऐसा मर्ज है जो यूनानी मेडिसिन में फसाद दम की वजह से उसको बोला गया है। और किताबों में अगर आप देखोगे तो एक ही खिल के बारे में बोलते हैं, वो है सौदा, ठीक है। सौदा भी बोल के उसको बोला जाता है कि मादा जो है मादा वो एहतराक होकर सौदा में तब्दील होता है और उसकी वजह से सोरेसिस होता है, और उसको खुश्की की तरफ लोग जो है वो जो है वो मेंशन करते हैं। यहाँ पर मामला क्या है? मामला ये है, जैसे मैं बोलते मेरे लेक्चर्स में ये बोलता हूँ कि कैंसर सौदावी मर्ज नहीं है, बल्कि कैंसर जो है हर मिजाज में होता है, ठीक है। समझ में आ गया? उसी तरीके से जी सोरियासिस। सर। हाँ, अपना अपना माइक ऑफ कीजिए, अपना माइक ऑफ कीजिए, ठीक है। तो कैंसर जो है, ये सोरेसिस जो है हर मिजाज में होगा। दमवी मिजाज में भी हो सकता है, लेकिन दमवी मिजाज का मेरे को अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। मैं जरा लेट समझता हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लेट समझ में आती है हर चीज़। तो दमवी मिजाज को मैं बहुत एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगले लेक्चर्स में शायद उस्ताद लोग से अपन तफसील से बात करेंगे, लेकिन आज 3 मिजाज के बारे में मैंने बताया हूँ। जहाँ सफरावी सोरेसिस होगा, वहाँ पर सफरावी सोरेसिस में आप लोगों को चुभन मिलेंगी, जलन मिलेंगी, इचिंग मिलेंगी, तकशुर जल्द यानी स्केलिंग बहुत फास्ट होगी। और जब पेशेंट बेड पे से उठेगा तो उसका बेड पूरा वो जो है स्केलिंग से भरा हुआ होगा। और सफरावी सोरेसिस आमतौर से वाइड स्प्रेड देखा गया है, पूरी बॉडी पे भी हो सकता है। जो मादा पूरी बॉडी को जो है इन्वॉल्व करेगा, तेजी के साथ फैलेगा, वो कौन सा मादा होता है? सफरा। उसकी नब्ज भी जो है वो सतही नब्ज होंगी, सुपरफिशियल नब्ज होंगी, तशन्नुज वाली नब्ज होंगी, नब्ज सगीर होंगी। और वो नब्ज जो है थोड़े सा फास्ट की तरफ जाएंगी, टेकिकार्डिया की तरफ जाएंगी, ठीक है, बलगम और बसौदा के मुकाबले में। ये हो गया सफरा का मामला। सफरा में दवाइयाँ जैसे मुलेठी है, अड़ूसा है, तुलसी है, तुलसी के पत्ते है, ये मुसक्किनात, मुबर्रदात, मुरतबात, मुसफ़ी खून, मुसफ़ी सफरा शिकन दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ सुकून देंगी, रुतूबत को बढ़ाएंगी, तो इंशाल्लाह बुर्दत को बढ़ाएंगी। तो सफरा क्या होगा? किसी का माइक माइक ऑन है, माइक ऑफ करो कि कोई किसी का तो भी है। तो इस तरीके से जो है आप लोगों को क्या करना है? डायग्नोस करना है। उसी तरीके से बलगमी सोरेसिस में आप लोगों को जो है पेशेंट को जो है फीवरिश रहेगा, बॉडी जो है डल बॉडी रहेंगी, फीवरिश रहेंगी। जो लीजन रहेंगे अंदर जो है वो पस पस के पॉकेट मिल सकते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है। सोरेटिक आर्थराइटिस आमतौर से बलगमी मिजाज पेशेंट में देखने को मिलता है। उसी तरीके से बाज़ औक़ात सेकेंडरी इन्फेक्शन में आप लोगों को जो है फंगल इन्फेक्शन मिल सकता है, पस के पॉकेट्स मिल सकते हैं। उसी तरीके से मॉइस्ट लीजन होता है इसे पेशेंट का। और उसी तरीके से उसकी नब्ज भी तो है, नब्ज लयीन होंगी। और सफरा के मुकाबले में थोड़ी सी जो है नब्ज वाइड स्प्रेड पल्स होंगी, डीप पल्स होंगी। मादा भरा है बदन में, बलगम का ऐसा एहसास होगा। उसकी दवाओं के अंदर मैंने बताया हूँ, त्रिफला काम करेगा। उसी तरीके से सहजन, मोरिंगा काम करेगा। उसी तरीके से करेला बलगमी मिजाज की बहुत अच्छी दवा है, जामुन बहुत अच्छी दवा है। उसी तरीके से सदाबहार को मैंने देखा हूँ। उसी तरीके से जो है वो लौंग का, सिंपल लौंग। देखिए, आप लोगों ने अगर डायग्नोज कर लिए बलगम, तो सिर्फ लौंग का काढ़ा देंगे तो भी ऐसे पेशेंट को आराम होगा इंशाल्लाह।
तो ये हो गया बलगम के ताल्लुक से। सौदा के ताल्लुक से जो है, जो नब्ज जो है वो सख्त नब्ज होंगी, सलाबत वाली नब्ज होंगी, तहजुरी वो नब्ज होंगी। बलगमी सोरेसिस में, बलगमी सोरेसिस का लीजन जो होगा उसमें ना ईचिंग होंगी ना बर्निंग होंगी, वो बहुत कम होंगी, नहीं के बराबर, और लीजन बहुत थिक होंगे। उसके अंदर जो है स्केलिंग नहीं होती है, बल्कि वो लीजन जो है वो जमा, एक के ऊपर एक परत जमा होती जाती है, बहुत मोटे मोटे लीजन होते हैं और ऐसे पैचेस होते हैं बॉडी के ऊपर। इस तरीके से आप सौदावी सोरेसिस को आप डायग्नोस करेंगे। सौदावी सोरेसिस में वो दवाइयाँ काम करेंगी जो मुखरिश होती है, हार मिजाज की दवाइयाँ होती हैं, हार रतब दवाइयाँ या मुखरिश दवाइयाँ जो सौदा को नुकसान करेंगी, बलगम को फायदा करेंगे। जैसे मिसाल के तौर से बरगे सुदाब है, उसी तरीके से जो है ये है चित्रक है, क्षेत्र हिंदी जिसको बोलते हैं, बापची है, मेथी है, जीरा है, दालचीनी है। ये दवाइयाँ क्या करती है, ये गर्मी के साथ अपने जो है ये पेशेंट के लीजन को तहलील करेंगी इंशाल्लाह। तो ये तीनों मिजाज और तीनों मिजाज की दवाइयाँ। तो कोई क्वेश्चन होगा तो पूछिए इंशाल्लाह, तो फिर अदरवाइज आई विल वाइंड अप द लेक्चर, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंशाल्लाह। सर सोरियाटिक अर्थराइटिस के लिए क्या देंगे सर? सोरेटिक आर्थराइटिस के लिए आप लोगों को बहुत बेहतरीन दवाइयाँ, अगर आप जाएंगे तो सोरेटिक आर्थराइटिस में आप लोगों को एक तो भोई आमला बहुत अच्छी दवा है, भोई आमला। उसी तरीके से माजुन उशबा या अर्के उशबा बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। और कुटकी बहुत अच्छा काम करेगी, कुटके का कैप्सूल फिल करके दे सकते हैं आप। ये 3-4 दवाइयाँ हैं जो सोरेटिक आर्थराइटिस में बहुत अच्छा काम करती है। उसी तरीके से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने दे सकते हैं दवाइयाँ, बहुत सेफ दवाइयाँ हैं। आप जो भी ग्रुप्स में आप लोग 70-80 लोग अभी है मेरे अभी लेक्चर में, ये जिस ग्रुप में, उस ग्रुप में लेक्चर्स के बारे में आप लोग जो फीडबैक डालिए, लेक्चर आपको कुछ फायदा किया कि नहीं किया। नेक्स्ट लेक्चर जो आप लोगों को लूंगा इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीक में लूंगा, वो रेजिस्टेंस फंगल इन्फेक्शन के ऊपर लूंगा, रेजिस्टेंस फंगल इन्फेक्शन। सर स्काल्प सोरियासिस के लिए एक बच्चा है सर। स्काल्प सोरियासिस आमतौर से सफरा में देखा हूं मैंने, ठीक है। स्काल्प सोरियासिस आमतौर से सफरा में देखा हूं, सफरा सिस्टम के तहत इलाज कीजिए, फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। 15 साल का बच्चा है, उसको बार बार रिपीटेड हो रहा है। हाँ, सफरा शिकन दवाइयाँ दीजिए इंशाल्लाह। जी सर, थैंक यू। हाँ, और मैं हाँ कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन प्लीज? हाँ सर मैं ये पूछना चाह रही थी, सर आपके पास तो इतना तजुर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप बहुत अच्छी तरह से डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हो नब्ज देखकर। लेकिन मेरे जैसी जो है, मैंने इतना कुछ ज्यादा यूनानी प्रैक्टिस नहीं की और इतना मुझे तजुर्बा नहीं है। तो सपोज एक मिक्स, जितने भी आपने अलामत बताए, सिम्टम्स बताए, अगर कोई ऐसा बंदा है कि मैं कंफ्यूज हूँ और आई एम नॉट एबल टू डायग्नोज कि वेदर इट इज बलगमी है कि सौदावी है, सफरावी, तो कोई एक जनरलाइज्ड, एक कॉमन ब्लड प्यूरिफायर बता सकते हो सर आप, जो हम इररिस्पेक्टिव चलो ऑफ ठीक है, वो बता देता हूँ। चलो, हालांकि बताना नहीं चाहिए, वो इसके उसूल के खिलाफ है, लेकिन आप फिर भी वो जनरलाइज फार्मूला आप लोग लिख लीजिए वो काम आएगा आप लोगों को। प्लीज? देखिए, गुले मुंडी, ठीक है, जी सिरायता, शाहतरा, सरफुका, गुले मुंडी, इतना बेहतरीन नुस्खा है ये, सभी जगह कुछ ना कुछ काम दे देता है ये। सर, इसकी मिकदार हाउ मच, कितना देना है? आप हम वजन लेके कैप्सूल फिल करना है, 1 बीडी 2 बीडी दे सकते हैं, 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम रात में दे सकते हैं, या 1 बीडी भी दे सकते हैं, 500 मिलीग्राम। ओके, जज़ाक बेहतरीन नुस्खा है, बेहतरीन नुस्खा है। सर चिरायता गुलमुंडी रिपोर्ट कर देंगे इसको। चिरायता, शायतरा, गुले मुंडी और सरपोका। अल्लाह। सर अगर आप इजाजत दें तो एक पेशेंट अभी मेरे साथ है, वीडियो पे मैं आपको बता सकती हूँ कि ये सफरावी है। बताओ, जी इमीडिएट अभी बताओ। आज तो एकदम लाइव डेमो हो रहा है। 8983849696 हमारा असिस्टेंट डॉक्टर कौसर का नंबर है। कोई डायग्नोसिस में मसला आएगा तो मैडम से कांटेक्ट करो, वो मुझ तक बात पहुंचा देंगी, क्योंकि मैं बहुत सारे कॉल्स आते हैं, मैं कभी कभी बात नहीं हो पाती है। हाँ, यू जस्ट डॉक्टर अतिका, यू जस्ट टॉर्च दीजिए, टॉर्च। हाँ, ये देखिए, पामो प्लांटा सोरियासिस आमतौर से सफरा होता है। देखिए, पामो प्लांटा सोरियासिस, डॉक्टर अतिका, ये सफरा भी सोरियासिस है। हाँ, जो पाम्स में और सोल्स में होता है, थिन लीजन्स होते हैं, इचिंग होती है, बर्निंग होती है, ड्राइनेस होता है, ये सफरा है, ठीक है। जज़ाकल्लाह सर। ओके, थैंक यू सर। एक बात मालूम करनी थी, क्या जी सफरा सर। ज्यादा मिलता है या बलरामी या सौदा?
इनमें क्या रेशियो रहता है जनरली? क्या चीज? ये सफरा मोस्ट कॉमन सफरा है या बलगमी है या सौदा बहुत कम होता है, ऐसा कुछ इसकी परसेंटेज कुछ होती है? सोरासिस सफरा में होता है, उसके बाद बलगम और सौदा एक जैसे है, ठीक है। दमवी मिजाज में भी आप लोगों को सोरासिस मिल सकता है, जहाँ पर मादा भरा हुआ रहेगा बदन में, जहाँ पर फसद की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत आप बहुत। लोग एक लाइन जरा ग्रुप्स ग्रुप्स में डालिए एक लाइन आप लोग, ताकि बाकी के लोग कुछ शौक हो लेक्चर अटेंड करने का। हाँ प्लीज सर एक बार आपका कांटेक्ट नंबर एकदम स्लोली प्लीज। ये मेरे असिस्टेंट का नंबर है, मेरा नंबर नहीं है। जी 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 प्लीज। मेरा नंबर पहले लिखिए 8888 ओके 333 333 133। सर ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। 8888 ओके 333 133। ओके ओके सर, गॉट इट। और आपके असिस्टेंट नंबर 898384 ओके 9696। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। चलो इंशाल्लाह एक तो बेहतरीन एक ग्रुप बनाएंगे, आप लोगों को मैं यूनानी हकीम बना के रहूंगा इंशाल्लाह। सर मुझे आप कहाँ लोकेटेड हैं? आप कहाँ पर? पुणे में। ओके सर, नहीं थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। अपने अपने ग्रुप में अपना फीडबैक डालिए। थैंक यू। श्योर थैंक यू। जज़ाकल्लाह सर।